students, I am Pawan again with your English grammar topic modal verbs and today we will learn about semi modal verbs. आज हम सेमी modal verbs के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेमी modal verbs क्या होती हैं, ये need, dare और to, used to ये किस कैटेगरी में आती है? सेमी modal verbs के अंदर आती हैं। बात आती है कि इनको सेमी modal verbs क्यों बोला जाता है। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेमी मोडल वर्ब्स हैं वो जो प्योर मोडल वर्ब्स हैं उनकी तरह फंक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके ऊपर जो इनके साथ सब्जेक्ट आता है उसके नंबर का और कौन सा पर्सन प्रोनाउंस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इनका और सेंटेंस का टाइम या टेंस कौन सा है, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कि सेमी किसको बोलते हैं? सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो ये हाफ मोडल वर्ब्स ही कही जाती हैं। प्योर मोडल वर्ब्स क्यों नहीं कही जाती? अभी अभी बताया कि इनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन प्रोनाउंस का और सेंटेंस का टाइम या टेंस क्या है इसका प्रभाव पड़ता है। बाकी जो प्योर मोडल वर्ब्स हैं इनके ऊपर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम बात करें शुड मॉडल की तो चाहे आप I, we, you, they, चाहे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो प्लूरल हो, समझ में आ गया? ही हो, सी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ एक समान रूप से शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है और शुड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की जाती। तो क्या बात है कि जो प्योर मॉडल वर्ब है उनका जो फंक्शन है वो ऐसा है कि उनके ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन प्रोनाउन का या सेंटेंस के टाइम या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक ही रूप में वो मॉडल वर्ब्स यूज की जाती हैं। लेकिन बात आती है सेमी मॉडल वर्ब्स की, जो कि अभी भी मैंने बताया नीड, डेयर, यूज्ड टू एंड और टू। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हाफ मॉडल वर्ब्स के रूप में तो यूज की ही जाते हैं, मॉडल वर्ब्स के रूप में तो यूज की ही जाते हैं। दूसरा इनका फंक्शन क्या है, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज की जाती है, जबकि प्योर मॉडल वर्ब्स के रूप में ही यूज की जाती हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं की जाती। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स और आज के जो सेमी मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में हमारे मॉडल्स होंगे वो कौन से होंगे? दो मॉडल्स होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा नीड, क्या होगा? नीड। और दूसरा होगा क्या? डेयर। नीड होगा, दूसरा होगा डेयर। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको? नीड को। तो नीड के बारे में हम पढ़ते हैं फिलहाल कि नीड जो सेमी मॉडल वर्ब्स है, हाफ मॉडल वर्ब्स है, डिफेक्टिव मॉडल वर्ब्स भी हम इसको बोल सकते हैं। कि डिफेक्ट क्या है कि हाफ मॉडल वर्ब्स की तरह यूज किया जाता है, प्योर मॉडल वर्ब्स की तरह यूज नहीं किया जाता। दूसरा इसको मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कि नीड का जो मीनिंग है वो क्या है, किस मीनिंग के आधार पर नीड जो सेमी मॉडल वर्ब से इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग, किस आधार पर, किस यूजेज के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। तो देखें, टू शो नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट कि अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो इस चीज को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीड जो मॉडल वर्ब है इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? नीड का मतलब क्या है? आवश्यकता होना, जरूरत होना। और यही बात यहाँ बताई गई कि किसको दिखाने के लिए? नेसेसिटी को या फिर रिक्वायरमेंट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? नीड मॉडल का प्रयोग कि किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। बात करते हैं, दोनों पैटर्न लेंगे। एक तरफ हम रखेंगे एज अ मेन वर्ब और एक तरफ हम बिल्कुल लिख देते हैं इस बात को एज अ मॉडल वर्ब। एज अ मॉडल वर्ब। क्लियर? एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ कि जो मेन वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में एक सेंटेंस में इस
वर्ब का प्रयोग किया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस के अंदर ये एज अ मेन वर्ब फंक्शन कर रही है या फिर एज अ मोडल वर्ब फंक्शन कर रही है। इसके लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहली बात तो ये कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज की जाएगी तो किसके साथ यूज की जाएगी, विद टू इंफिनिटिव। और जब मोडल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग होगा, डेयर का प्रयोग होगा, तो ये किसके रूप में यूज की जाएगी, देखें विदाउट टू इंफिनिटिव। इस बात को ध्यान रखना, समझ में आ गया कि सेमी मोडल वर्ब्स टू जो इंफिनिटिव है उसके साथ यूज की जाती है, लेकिन एज अ मेन वर्ब जब इनका एज अ मोडल वर्ब यूज किया जाएगा तो वहां पर टू इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही बात है जो इन दोनों को क्या करती है, अलग अलग करती है। सेंटेंस में अगर नीड के साथ डेयर के साथ क्या है, टू आए, तो समझ लेना आप कि नीड या डेयर जो आपकी वर्ब है वो एज अ मेन वर्ब यूज की गई है। अगर सेंटेंस के अंदर नीड या डेयर के साथ टू नहीं आता है, क्या नहीं आता है, नीड और डेयर के साथ टू नहीं आता है, और आप समझ सकते हो अगर सेंटेंस के अंदर नीड और डेयर के साथ टू नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि ये एज अ मोडल वर्ब यूज की गई है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि एज अ मेन वर्ब कौन कौन से सेंटेंस हम इसके बना सकते हैं। तो ध्यान दें, एज अ मेन वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो हम बना सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो नहीं बनेगा। क्लियर, वो नहीं बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इसको हम कट कर देते हैं, तो कौन कौन सा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और इंटरोगेटिव जो आपका सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव जो आपके सेंटेंसेस हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो बनेगा क्या, नहीं, अफर्मेटिव नहीं बनेगा। अब और थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो एज अ मेन वर्ब यूज की जाएगी वो आपके प्रेजेंट टेंस में, समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस में यूज की जा सकती है, पास्ट टेंस में यूज की जा सकती है, और आगे बढ़ते हैं क्या, फ्यूचर टेंस में भी यूज की जा सकती है। मैं आपको इसका फिर एक एक एग्जांपल भी बाद में दूंगा। अभी इसके बारे में पढ़ने की ये अलग क्यों है, कैसे माने कि मेन वर्ब है, कैसे माने कि मोडल वर्ब है, इनके फंक्शन क्या क्या है, ये अलग अलग कैसे कहलाई जा सकते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो देखो इसको प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, इसको पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है कौन से टेंस की, फ्यूचर टेंस की, तो उसको फ्यूचर टेंस में यूज नहीं कर सकते। मैं इसको फिर दोबारा कट कर देता हूं। तो कौन से टेंस बच गए, प्रेजेंट और पास्ट। क्लियर। और यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट भी था, पास्ट भी था, और कौन सा टेंस था, फ्यूचर टेंस भी था। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है कि जो मोडल वर्ब है, सेमी मोडल वर्ब्स हैं, जैसे नीड और डियर के बारे में आज हम पढ़ते हैं। अगले वीडियो में यूज टू, और टू, या दूसरी और भी कोई मोडल वर्ब, सेमी मोडल वर्ब है जैसे हैज टू, हैव टू, हैड बेटर, तो उनको भी हम अपने वीडियो में रखेंगे। लेकिन ज्यादातर जो सेमी मोडल वर्ब्स के रूप में यूज की जाती है वो चार ही सेमी मोडल वर्ब्स है। कौन कौन सी, डेयर, नीड, यूज टू एंड और टू। तो आज बात कर रहे थे किसके बारे में, नीड और डेयर के बारे में। मैं पढ़ा रहा हूं पहले क्या, नीड, लेकिन अभी पढ़ाना मैंने नीड स्टार्ट नहीं किया। पहले मैं बता रहा हूं कि नीड और डेयर अगर किसी सेंटेंस में यूज की जाए तो हम कैसे पता लगा सकें कि सर ने तो बता दिया एज अ मेन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब, तो कैसे पता लगा सकें हम कि ये एज अ मेन वर्ब यूज की गई है या फिर एज अ मॉडल वर्ब यूज की गई है। अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा शायद। देखो एज अ मेन वर्ब जब हम यूज करेंगे तो सेंटेंस के अंदर इन वर्ब्स के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। क्लियर। फिर क्या लगेगा, नीड टू, डियर टू। अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं एज अ मॉडल वर्ब तो सेंटेंस के अंदर नीड और डियर के साथ टू का यूज नहीं किया जाएगा। किसका यूज नहीं किया जाएगा, टू का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर।
अब बात करते हैं हम किस किस सेंटेंस बना सकते, अफर्मेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हो, इंटरोगेटिव, जितने भी सेंटेंसेस हैं हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं एज अ मॉडल वर्ब की, तो अफर्मेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव जो भी सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं। दो बातें क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से टेंस में एज अ मेन वर्ब इन वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, तो देखें प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज अ मॉडल वर्ब इन वर्ब का किस तरीके से यूज किया जा सकता है और किस किस टेंस में यूज किया जा सकता है। तो देखें प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर। अब आगे इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, नीड, जो हमारा सेमी मॉडल कैटेगरी में है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम एग्जांपल्स के थ्रू जो मॉडल वर्ब्स है नीड, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो नीड का जो मैंने बताया मीनिंग या यूजेस क्या है, नेसेसिटी को या रिक्वायरमेंट को बताने के लिए कि आपको आवश्यकता है, आप बोलते हैं मुझे बाइसिकल की आवश्यकता है, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है, मुझे आपकी नोटबुक की आवश्यकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम नीड मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। और समझे इस बात को, समझे जो मैं बोलने वाला हूँ, चाहे एज अ मेन वर्ब यूज हो चाहे एज अ मॉडल वर्ब यूज हो, जो इनका सेंस है, जो मीनिंग है, रिक्वायरमेंट होना, आवश्यकता होना, बिल्कुल इसी मीनिंग के लिए दोनों के अंदर यूज किया जाएगा। मीनिंग एक रहेगा, फंक्शन उनका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उनका जो यूज मॉडल वर्ब के रूप में, एज अ मेन वर्ब के रूप में ये अलग रहेगा, बल्कि जो मीनिंग होगा, सेंस होगा, वो क्या रहेगा, एक रहेगा। क्लियर। तो बात करते हैं एग्जांपल की, और एग्जांपल में इसका रखता हूं फर्स्ट। और मैंने बताया एज अ मेन वर्ब हम इसको अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी एक, जैसे कि हम एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे आई नीड टू अ बाइसिकल, आई नीड टू अ बाइसिकल, कि मुझे एक बाइसिकल की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, मुझे एक बाइसिकल की आवश्यकता है। भाई हो सकता है कि कोई स्टूडेंट होगा और उसे रोजाना पैदल जाना पड़ता होगा स्कूल के लिए, तो उसको नीड है किसकी, एक बाइसिकल की, ताकि वो बाइसिकल को चलाकर आसानी से इजीली कहां पहुंच जाए, अपने स्कूल के अंदर पहुंच जाए। समझ में आ गया। तो उसने कहा कि आई नीड टू अ बाइसिकल। क्लियर। दूसरा सेंटेंस में यहां पे रखना हूं ही। तो मैंने क्या कहा था, ध्यान देना, मैंने क्या कहा था कि एज अ मेन वर्ब जब यूज होगी या सेमी मॉडल वर्ब जब यूज की जाती है एज अ मेन वर्ब, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके सब्जेक्ट का जो प्रभाव है वो नीड के ऊपर, डेयर के ऊपर, इन मॉडल वर्ब्स के ऊपर पड़ता है, और एज अ सब्जेक्ट ही उनके अंदर चेंजिंग की जाती है। टाइम का और टेंस का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखो आई के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, प्लूरल, तो हमने लिख दिया नीड, लेकिन क्या लग रहा है, टू लगा के समझाया क्या, एज अ मेन वर्ब नीड का यूज किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं ही। तो ही के साथ बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम यूज करते हैं तो V1 के साथ क्या लगता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो बताओ किस जो वर्ब का यूज किया जाएगा, V1 के साथ किसका यूज किया जाता है, एस और ES का। तो हमने नीड के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया, और क्योंकि मेन वर्ब के रूप में जो है तो क्या लग गया, टू लग गया, और आगे हमने कर दिया अ बाइसिकल। क्या कर दिया, अ बाइसिकल, ही नीड्स टू अ बाइसिकल, कि उसे एक बाइसिकल की आवश्यकता है। तो ये हमने दोनों जो सेंटेंसेस किए हैं बेटा, ये किसके लिए किए हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। समझ में आ रहा है किसके लिए किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया है। और किस रूप में, एज अ मैन वर्ब के रूप में। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो टू का यूज किया गया है, और देखो यहाँ पे जो वर्ब लगी है किसके अनुसार लगी है, सब्जेक्ट के अनुसार यूज की गई है। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं एज अ मॉडल वर्ब और किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एज अ मॉडल वर्ब जब हम नीड का यूज करेंगे
या डेयर का यूज करेंगे तो क्या नहीं बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे। तो इसको हम यहीं पे कट कर देते हैं, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं इस तरफ, एज अ मैन वर्ब। अब नंबर थर्ड हम सेंटेंस रखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए जैसे हम बोलते हैं, इसी का हम जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, आई। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, मेन वर्ब है और नेगेटिव यूज होगा तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, होगी ना, क्योंकि मेन वर्ब के साथ तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। मेन वर्ब के साथ, ओनली मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए जब आप नोट लगाओगे तो किसका प्रयोग किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये दोनों सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ये दोनों सेंटेंसेस बना चुके हैं। तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, एक तो डू है, दूसरे क्या है, लिसन स्टूडेंट्स। अब इसी का हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते। तो ये किस टेंस में है, देखो ध्यान से, एक V1 एक V1 प्लस S और ES, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको पता है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब के साथ नोट नहीं लगता, मेन वर्ब के साथ नोट नहीं लगता। नोट या नेगेटिव सेंटेंस दिखाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है, एक तो डू है और दूसरा बेटा क्या है, डज है। अब ध्यान दो यहाँ पर कि मैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, नीड, लेकिन नीड तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ नोट नहीं आएगा। जब मेन वर्ब के लिए यूज करेंगे किसका, नीड का, तो मेन वर्ब के साथ नोट नहीं आएगा, क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगानी पड़ेगी, आई के साथ डू लगेगा। यहाँ लगा दिया हमने नॉट, आई डू नॉट। फिर आई क्या, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, नीड, आई डू नॉट नीड। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू, और फिर लगा देंगे आ बाइसिकल। समझ में आ गया, क्या बोला मैंने, आई डू नॉट नीड टू आ बाइसिकल। क्लियर कि मुझे एक बाइसिकल की आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टैंड। बात करते हैं सेंटेंस को। जब इस सेंटेंस को हम यूज करेंगे नेगेटिव में तो आपने पता है क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट ही, और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, बताओ, डज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, डज, और नेगेटिव के लिए क्या लगा दिया, नॉट, ही डज नॉट। फिर वही क्या आ जाएगी, नीड, फिर टू आ बाइसिकल। क्लियर। अभी हमने पढ़ा है क्या कि नेगेटिव सेंटेंस में नीड का एज अ मेन वर्ब कैसे यूज किया जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने देखा नीड का जब हमने मेन वर्ब के रूप में यूज किया, चाहे वो अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो जो इसके सब्जेक्ट हैं, जो इसके सब्जेक्ट हैं, इनका बिल्कुल सीधा प्रभाव देखने को मिला है, किसके ऊपर, नीड के ऊपर। देखो यहाँ पे नीड्स लगा, यहाँ पे नीड लगा। अब ये तो नहीं कि सब जगह नीड लगा, नहीं लगा ना, तो यहाँ पे नीड, यहाँ पे नीड्स। अब बात करते हैं नीड के लिए हेल्पिंग वर्ब लगी, तो देखो यहाँ पे आई था तो यहाँ पे क्या लगा, डू लगा, और यहाँ पे ही था तो यहाँ पे क्या लगा, डज लगा। अंडरस्टैंड। यही तो डिफेक्ट है इन मॉडल वर्ब्स के अंदर कि एज अ मेन वर्ब भी यूज होती है और हाफ मॉडल वर्ब्स के रूप में भी यूज की जाती है। मॉडल वर्ब के रूप में तो यूज की जाती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से मॉडल वर्ब्स नहीं है, क्योंकि एज अ मेन वर्ब भी इनका यूज किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंदर मॉडल वर्ब के रूप में जब नीड का प्रयोग किया जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव तो बनेगा नहीं, और इसका हम रखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्योंकि दो एग्जांपल तो अफर्मेटिव के थे और यहाँ अफर्मेटिव बनेगा, तो इसका एग्जांपल कौन सा आएगा, फर्स्ट। अब यहाँ पर देखें आप, यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आई डू नॉट नीड टू अ बाइसिकल। अब मैंने इसको एज अ मॉडल वर्ब लिखना है नेगेटिव में, तो आपको बता देता हूं मैं कि जब हम नेगेटिव में एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे नीड का, तो वहां पर नीड ही यूज किया जाएगा, चाहे वो आई हो, ही हो, सी हो,
इट हो, दे हो, उसमें चेंजिंग नहीं की जाएगी, नीड को नीड्स नहीं बनाया जाएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, क्योंकि ये सेंटेंसेस किसके अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैं बात करता हूँ एज अ मॉडल वर्ब की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट में बना सकते हैं और पास्ट में बना सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि कैसे हम इनके मॉडल वर्ब के अंदर, एज अ मॉडल वर्ब के अंदर नीड को यूज करेंगे। तो देखें, ये ले लेते हैं पहला सेंटेंस आई के साथ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखना है, आई, फिर मैंने लिखना है नीड, फिर मैं लिखूंगा नॉट, आई नीड नॉट। और ध्यान करो, मैंने जब आपको स्टार्ट किया था आज नीड और डेयर के बारे में, तो बताया था एज अ मेन वर्ब जब ये यूज होती है तो इनके साथ टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, और जब यही वर्ब्स एज अ मॉडल वर्ब यूज होते हैं तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्या लगे, आई नीड नॉट अ बाइसिकल, I need not a bicycle, बन गया, I need not a bicycle। अब यहाँ पर देखें, अब आप कहोगे कि सर आई के साथ तो नीड ही आ जाए, तो यहाँ पे तो नीड था और यहाँ भी आपने नीड लगा दिया। हाँ, एक बात है कि आपने टू का यूज नहीं किया। हाँ, तो मैंने कहा कि टू का यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की, ही वाले सेंटेंस की। तो नंबर सेकंड नेगेटिव, तो यहाँ पर देखें ही, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नीड, और यहाँ लिखा नॉट, ही नीड नॉट, और यहाँ लिख दिया मैंने आ बाइसिकल, ही नीड नॉट आ बाइसिकल। अंडरस्टैंड। क्या मैंने यहाँ पर डू डज का यूज किया है, क्या मैंने ही के साथ नीड्स का यूज किया है, नहीं यूज किया गया। बात करता नेगेटिव सेंटेंस में, तो देखो आई के साथ क्या लगना चाहिए था, डू लगना चाहिए था, ही के साथ क्या लगना चाहिए था, डज लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगेगा ना, क्योंकि क्या है, ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया गया है, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है। अंडरस्टैंड। तो जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो एज मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो टू भी लगेगा, सब्जेक्ट का वर्ब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, डू भी लगेगा अगर प्रेजेंट की बात है, डज भी लगेगा प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, और ये भी हमने प्रेजेंट में ही बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं। लेकिन देखें यहाँ पर आई के साथ क्या नहीं लगा, देखो ना आप यहाँ पर आई के साथ क्या नहीं लगा, डू नहीं लगा, डज नहीं लगा, ही के साथ क्या नहीं लगा, डू नहीं लगा, डज नहीं लगा। क्लियर। तो ये बात आती है कि एज अ मॉडल वर्ब इनका यूज किया गया है, जैसे कि शुड यूज होता है, कैन यूज होता है, कुड यूज होता है। क्लियर। जैसे कि मैंने बोला कि मैं रिवर के आर पार तैर सकता हूँ, तैर सकता हूँ, क्या लगेगा, कैन लगेगा। आपने पढ़ा है पहले प्योर मॉडल के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। और अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं तैर सकता तो क्या बोलूंगा, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर। तो देखो आई कैन नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर, ये जो एग्जांपल है उसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब वैसे देखो आई कैन की जगह क्या आ गया, नीड आ गया, नॉट की जगह क्या आ गया, नॉट आ गया, वहां पे था अक्रॉस द रिवर और मैंने यहाँ लगा दिया आ बाइसिकल। तो कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस दूसरी जो प्योर मॉडल जो वर्ब है उनकी तरह यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, तो ही नीड नॉट अ बाइसिकल, यहाँ पे नीड्स या डज का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, एज अ मॉडल वर्ब इसका यूज किया गया। तो बार बार मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ रहा हो। अब इसका मैं जब एज अ मॉडल वर्ब यूज करूंगा नीड का, भाई मेन वर्ब हुआ तो टू लगा, और आप पता है आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। क्लियर। और ये सेंटेंस नंबर क्या है इसका, 5 है। इधर देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 को, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को मैं नीड मॉडल को एज अ मॉडल वर्ब यूज करता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब की मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज की
जा सकती हैं। समझ में आ गया। लेकिन देखो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, सब्जेक्ट के, नंबर का, पर्सन प्रोनाउन का। समझ में आया। लेकिन मोडाल वर्ब के ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन तो कर सकती है, लेकिन इनके ऊपर सब्जेक्ट के, नंबर का, पर्सन प्रोनाउंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। अब देखिए जब यूज करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, नीड, फिर क्या था, आई, नीड आई आ बाइसिकल, नीड आई आ बाइसिकल, क्या नीड आई आ बाइसिकल। क्लियर। कैन आई स्विम अक्रॉस द रिवर, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर अटैच किया आपको समझाने के लिए। तो देखो नीड आई आ बाइसिकल, क्या मुझे एक बाइसिकल की आवश्यकता है। अब बात करते हैं दूसरा सेंटेंस जो ही के साथ मैंने बनाया था। अब क्या लग जाएगा, डज, क्योंकि इसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। डज ही नीड टू अ बाइसिकल। क्लियर। अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो नीड क्या लग जाएगा, आई की जगह क्या लग जाएगा, ही। कोई दिक्कत नहीं है, नीड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि अब यहाँ पर ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रही है। मैडम मॉडल वर्ब यूज होती है तो आपको पता है कि मॉडल वर्ब के ऊपर नंबर, पर्सन प्रोनाउंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। तो नीड ही अ बाइसिकल। तो बेटा ये हमने पढ़ा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस एज अ मैन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब। बात वही है, मैन वर्ब यूज होगा तो टू इंफिनिटिव का यूज किया जाएगा, और मैन वर्ब यूज होगा तो वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के, सिंगुलर का, प्लूरल का और पर्सन प्रोनाउंस का प्रभाव पड़ेगा। जबकि मॉडल वर्ब के अंतर जब हम यूज करते देखो आई और ही दोनों के साथ, आई और ही, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर। दोनों के साथ किसका प्रयोग किया गया है, नीड का, बिना किसी सेंथिंग के यूज किया गया है। तो हमने नेगेटिव पढ़ा और इंटरोगेटिव दोनों पढ़ा, लेकिन किसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस के अंदर जो मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग कैसे किया जाएगा, और सेंटेंस हम वो ही रखते हैं जो मैंने पहले लिया। तो देखें, I did not या I needed। तो देखें, I needed to a bicycle, I needed to a bicycle। क्लियर। I needed to a bicycle। सेकंड, he needed to a bicycle। तो ये पास के थे, लेकिन कौन से, अफर्मेटिव। और बात करें इधर, तो इधर तो अफर्मेटिव इनका नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव के बारे में। आई, अब जी यहाँ पे देखो बी सेकेंड क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अगले वर्ब क्या है, डिड। तो क्या लगाएंगे, आई डिड के साथ नॉट, आई डिड नॉट। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, नीड टू आ बाइसिकल। लग गया नहीं लग गया। अब मैं बात करता हूँ ही की, तो ही डिड नॉट नीड टू आ बाइसिकल। अब चलते हैं हम नीड को पास्ट टेंस के अंदर एज अ मॉडल वर्ब यूज करने के लिए। तो देखें, तो पास्ट के अंदर जब नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, अफर्मेटिव मॉडल वर्ब का बना नहीं सकता एज अ मॉडल वर्ब नीड और डियर का। तो यहाँ पे नेगेटिव हम बनाने वाले हैं, और नेगेटिव बनाएंगे तो इसका फर्स्ट जो आपका सेंटेंस आएगा नेगेटिव का, वो देखें। तो सबसे पहले जैसे कि इसका सब्जेक्ट क्या था, आई है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई। फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आई
नीडेड और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या नॉट और फिर आ बाइसिकल। आई नीडेड नॉट अ बाइसिकल। क्लियर आ गया। ही का यूज करेंगे ही नीडेड नॉट अ बाइसिकल। तो इधर देखिए इधर डिड के साथ यूज किया गया है और यहाँ पे नीड को हमने क्या बना दिया नीडेड बना दिया। क्लियर क्या बना दिया नीडेड बना दिया। अब डिफेक्टिव मॉडल वर्ब है। बाकी देखो कैन पढ़ा हमने कुड पढ़ा हमने शुड पढ़ा उनमें ऐसी कोई चेंजिंग नहीं की गई एस या ईडी का यूज नहीं किया गया लेकिन इसमें हम कर सकते हैं और इसीलिए इसको क्या बताया गया हाफ मॉडल वर्ब बताया गया कि प्योर मॉडल वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करते। इसका पास्ट में भी रूप बदला जा सकता है। प्रेजेंट में तो यूज होता है पास्ट में रूप बदला सकता है लेकिन जैसे शुड हुआ कैन हुआ कुड हुआ अंडरस्टैंड। कैन किसके लिए प्रेजेंट के लिए कुड किसके लिए पास्ट के लिए। ठीक है जो कुछ एक इसके यूजेज हैं बाकी कुड का भी प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी प्योर मॉडल के लिए वो मैंने आपको बताया था सारा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखें यहाँ पे हमने नीडेड लगाया यहाँ पे नीडेड लगाया तो ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ पास्ट के लिए। यहाँ पर नीड के साथ हमें क्या लगाना पड़ा नेगेटिव के लिए डिड लगाना पड़ा नहीं लगाना पड़ा। ठीक है आई needed I not a bicycle। क्लियर और इसका needed he not a bicycle। तो इस तरीके से हम इसको एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे देखो डिड लगा यहाँ पे क्या लगा नीडेड ही लगा डिड का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि एज अ मॉडल वर्ब इसका यूज किया गया हाफ मॉडल वर्ब सेमी मॉडल वर्ब्स के रूप में इसका यूज किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं तो इसका तो कंप्लीट हो गया बताया था प्रेजेंट में बनेगा और पास्ट में बनेगा और इसको तो हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। फ्यूचर का हम कैसे बनाएंगे जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। I shall need to a bicycle। I shall need to a bicycle। He will need to a bicycle। क्लियर तो ये किसमें फ्यूचर में और इसके फ्यूचर को हम नहीं बना सकते। क्लियर फ्यूचर नहीं बनेगा भाई जब हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं और विल शैल ये क्या है हेल्पिंग वर्ब और इसमें हम कह रहे हैं कि विल शैल या दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही नहीं है जो नीड है उसी का यूज किया जाएगा तो फ्यूचर टेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना विल नीड अगर हो गया तो वो क्या हेल्पिंग वर्ब और प्लस में नीड क्या एज अ मैन वर्ब तो यहाँ पे तो हम बना सकते हैं एज अ मैन वर्ब लेकिन यहाँ पर एज अ मैन वर्ब नहीं बना सकते एज अ मॉडल वर्ब हम इसको यूज कर। देखिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डेयर कि जो डेयर सेमी मॉडल वर्ब है इसका यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो डेयर का किस अर्थ में किस मीनिंग के लिए यूज किया जाता है वो बात हम पहले जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू शो डेयर और ब्रेवरी। डेयर का मतलब हिम्मत और ब्रेवरी मतलब बहादुरी। जब हिम्मत बहादुरी जैसे कोई भाव किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा डेयर का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है हिम्मत या बहादुरी के विचार को मीनिंग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा डेयर का प्रयोग किया जाएगा। देखो अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो नीड हमने वो पढ़ी थी सेमी मॉडल हमने पढ़ा था नीड उसी के आधार पर उसी के पैटर्न पर हम डेयर भी पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसको एज अ मैन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब
यूज कर सकते हैं। तो मैन वर्ब जब यूज करेंगे तो वही बात जो नीड में मैंने बताई, जब मैन वर्ब में यूज करेंगे तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, आपको पता है क्या लगेगा, बताओ। बिल्कुल टू का यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके साथ होगा, विदाउट टू के साथ, मतलब टू का यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब इसमें बात करेंगे किस किस सेंटेंस में बन सकता है, वही बात अफर्मेटिव में बन सकता है, नेगेटिव में बन सकता है, और जो सेंटेंस बच गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इनमें भी प्रयोग किया जा सकता है। किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ बात करें अगर हम अफर्मेटिव की, तो वही बात मैंने क्या बताया था, अफर्मेटिव में नहीं बना सकते, तो क्या बनेगा, या तो नेगेटिव बनेगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ही इसके बनाए जा सकते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। समझ में आ गया। बात करते हैं किस किस टेंस में बनेगा, वही बात जो मैंने आपको नीड वाली में बताई, प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा और फ्यूचर में भी बनेगा। किसमें, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में बनेगा। इधर बात करते हैं तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा और पास्ट में बनेगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा। किसमें नहीं बनेगा, फ्यूचर में नहीं बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मैन वर्ब के लिए इसका यूज करते हैं पहले। तो आई डेयर टू फेस माई फादर, आई डेयर टू फेस माई फादर, कि आई डेयर टू फेस माई फादर, क्या मतलब हुआ कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने फादर का सामना कर सकूं, या फिर मैं अपने फादर का सामना करने की हिम्मत रखता हूँ। अंडरस्टैंड। तो ऐसे जब भाव आएंगे तो वहाँ पर डेयर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मैन वर्ब है या मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए मैन वर्ब है क्योंकि टू का यूज किया गया है। क्लियर। तो मैन वर्ब के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, ही डेयर, डेयर के साथ क्या लगेगा, वैसे लगेगा क्योंकि ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो डेयर्स टू फेस हिज फादर। क्लियर। ही डेयर्स टू फेस हिज फादर। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इधर एज अ मॉडल वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या बताया, इसका हम नहीं बना सकते। अब चलते हैं आगे। ये थे कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो नेगेटिव बनाएंगे किसका, देखिए बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की और एज अ मैन वर्ब। तो एज अ मैन वर्ब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, या तो डू या डज, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू एंड डज। और मैन वर्ब क्या रहेगी, डेयर। तो आई के साथ क्या लगा देंगे, डू, फिर नॉट, फिर आ जाएगा डेयर, और एज अ मैन वर्ब है तो टू आएगा। आई डू नॉट डेयर टू फेस माई फादर, कि मुझ में अपने फादर को फेस करने की हिम्मत नहीं है। क्लियर। अब दूसरा सेंटेंस ही के साथ, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट डेयर टू फेस हिज फादर, कि उसमें उसके फादर को फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो ये क्या था, नेगेटिव। अब बात करते हैं कि एज अ मॉडल वर्ब डेयर का नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। तो यही हम सब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे मैंने लिखा नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए जैसे आई मैंने यूज किया तो क्या लगाऊंगा, आई डेयर नॉट, और मैंने कहा क्या क्या नहीं लगता, टू नहीं लगता। जब एज अ मॉडल वर्ब यूज करें टू नहीं लगेगा। तो आई डेयर नॉट फेस माई फादर। क्लियर। और अब देखते हैं, बात करते हैं ही की, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या लग जाएगा, डेयर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एस ई एस, क्लियर, डू डज, ऐसे जो
भी चीज़ें हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में नहीं, एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ही डेयर नॉट फेस हिज फादर, क्लियर। और एज अ मैन वर्ब लगता तो डेयर के साथ क्या था, डेयर्स आता, और टू का भी प्रयोग किया जाता, क्लियर, कि ही डेयर्स तब अफर्मेटिव, लेकिन जब नेगेटिव तो ही डज नॉट डेयर टू, ही डज नॉट डेयर टू, ऐसा वो हमें सेंटेंस बनाना पड़ता जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है, क्लियर। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम इसका बनाएंगे तो जैसे कि इसी का हम आई का बनाते क्या लगेगा, डू लगेगा, फिर आई, फिर डेयर, फिर टू, फेस माय फादर, क्लियर। और इसका बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, डज ही डेयर टू फेस हिज फादर, अंडरस्टैंड। बिल्कुल जो नीड में हमने पढ़ा। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब के रूप में क्या है, डेयर, और उसके साथ क्या लग गया, टू लग गया, क्लियर। कि क्या मुझ में अपने फादर को फेस करने की हिम्मत है, क्या उसमें उसके फादर को फेस करने की हिम्मत है, ये मतलब हुआ इस सेंटेंसेस का। अब इधर हम पढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डेयर का अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, देखें तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डेयर, फिर आई, फेस माय फादर, क्या मुझ में अपने फादर का सामना करने की हिम्मत है, खुद से ही वो सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। और अगर ही के साथ में क्या लगेगा, डेयर, कोई डेयर्स नहीं बनेगा, बार बार बता दिया, इसके ऊपर सिंगुलर, प्लूरल, नंबर या पर्सनल प्रोनाउंस का कोई प्रभाव नहीं है। तो डेयर ही, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फेस, और इधर हिज फादर, क्लियर। तो ये हमने बनाए हैं किसमें, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस का भी मैं एक एक आपको जो यूजेज है, एग्जाम्पल है, वो मैं आपको दे देता हूँ। अब पास्ट में बनाएंगे तो क्या रखेंगे, जैसे कि पास्ट के लिए मैंने यहाँ पर अभी लिया है कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिया तो मैं बोलता हूँ कि I dared to face my father, कि मुझ में हिम्मत थी मेरे फादर का सामना करने की। और अगर ही के साथ करते तो ही dared to face his father। अब देखिए एक बात यहाँ कॉमन है कि यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी सेकंड का यूज किया जाता है, चाहे कोई भी नंबर हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई भी पर्सन प्रोनाउंस हो। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या है जो कि मॉडल वर्ब को अलग करते किससे, मेन वर्ब से। यहाँ पे क्या लगा है, टू का प्रयोग किया गया है, जो कि किसके साथ लगता है, मेन वर्ब के साथ, क्लियर। तो ये था अफर्मेटिव। और बात करें पास्ट के अफर्मेटिव की, तो पास्ट का भी अफर्मेटिव हम नहीं बना पाएंगे मॉडल वर्ब के रूप में। अब बात करते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई भी, जैसे मैंने ले लिया ही ले लिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही। और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब भी हमने यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, कि क्या, वी सेकंड। तो ये तो अफर्मेटिव। और बात करें नेगेटिव, तो पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो डिड और नॉट भी यूज किया जाएगा, और मेन वर्ब के रूप में किसका यूज किया जाएगा, डेयर का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट डेयर टू फेस हिज फादर, कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, उसमें हिम्मत नहीं थी उसके फादर को फेस करने की, क्लियर। देखो समझ के चलो, सारी बातें एग्जाम्पल्स लिखवाए जा रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा आपको बार बार बताया जा रहा है, क्लियर, क्या आपको समझ में आए। देखें अब बात करते हैं इसके नेगेटिव। कोई भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे इसका हमने नेगेटिव सेंटेंस रखा किसके लिए, पास्ट के लिए, क्योंकि मैंने बताया प्रेजेंट और पास्ट बना सकते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं बना सकते, किसका, मॉडल वर्ब के रूप में, किसका, डेयर का। लेकिन इसका फ्यूचर भी हम बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल में फ्यूचर का भी दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब पास्ट में एज अ मॉडल वर्ब हम डेयर का नेगेटिव यहाँ पर लेंगे। तो बेटा नेगेटिव यहाँ पर लेंगे तो क्या करेंगे, देखें
नेगेटिव यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिया ही के साथ क्या लगा दिया हमने, डेयर्ड के साथ क्या लगा दिया हमने, नॉट, ही डेयर्ड नॉट, नेगेटिव आ गया। फेस हिज फादर, तो डेयर्ड तो यहाँ भी यूज हुआ, डेयर्ड यहाँ भी यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया गया। और यहाँ पे देखो जब हमने नेगेटिव की बात की तो अफर्मेटिव था, नेगेटिव की बात की तो देखो डिड लगा और नॉट लगा, उसके बाद डेयर का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर डिड वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, हमने सीधा क्या लगाया, डेयर लगाया। क्लियर। अब बात करते हैं जो मेन वर्ब है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे कोई भी एक सेंटेंस, जैसे मैं आई का ले लेता हूँ, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, डिड, फिर लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे डेयर, फिर टू फेस माई फादर। डिड आई डेयर टू फेस माई फादर, क्या मतलब हुआ, क्या मुझ में हिम्मत थी अपने फादर को फेस करने की या फादर का सामना करने की। तो ये क्या है, इंटरगेटिव। ही लगाओ तो डिड ही डेयर टू फेस हिज फादर, अंडरस्टैंड। डिड के साथ किसी प्रोनाउन का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब बात करते हैं पास्ट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डेयर के लिए कैसे यूज करेंगे एज अ मॉडल वर्ब। तो सबसे पहली बात क्या यूज करेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या लगा देंगे, सबसे पहले डेयर लग गया, आई लग गया, और फिर फेस माय फादर। क्या मुझ में, सेंस वही रहेगा दोनों का, क्या मुझ में मेरे फादर को फेस करने की हिम्मत थी, समझ में आया, डेयर्ड आई फेस माय फादर। क्लियर। तो देखो ये तो कंप्लीट हो गया कि प्रेजेंट में और किसके लिए, पास्ट के लिए एज अ मॉडल वर्ब हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्यूचर के लिए भी बता देता हूँ, किसके लिए मैं आपको बता, कैसे यूज करोगे, आई शैल डेयर टू फेस माय फादर। बन गया नहीं बन गया, बन गया नहीं बन गया, क्लियर। आई शैल डेयर टू फेस माय फादर कि क्या, देखें, आई शैल डेयर टू फेस माय फादर, मैं हिम्मत करूंगा अपने फादर को फेस करने की। लेकिन अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो विल शैल आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अलग से कोई यूज़ नहीं की जाएगी। एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमें नीड का या डेयर का ही यूज़ करना है, तो विल शैल यूज़ नहीं होगा, तो फ्यूचर टेंस हम इसका नहीं बना सकते। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, नीड पढ़ा, डेयर पढ़ा, और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया, डिटेल में समझाया, अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं। प्रेजेंट में बना सकते हैं, पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, किसके अंदर, मेन वर्ब के अंदर, चाहे वो नीड हो या डेयर। एज अ मॉडल वर्ब बनाएंगे तो हम नीड और डेयर का सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट में बना सकते हैं, फ्यूचर में नहीं बना सकते। अब बात आती है कि मेन वर्ब का यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर या एज अ मॉडल वर्ब के अंदर यूज हुआ है, किसका, नीड और डेयर का। ये बात बताएगी कि जो इन्फिनेटिव टू है वो अगर सेंटेंस के अंदर नीड और डेयर है और टू इन्फिनेटिव है तो क्या है, वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। समझ में आया, सेमी मॉडल कैटेगरी के अंदर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया। क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब के रूप में, एज अ मॉडल वर्ब के रूप में, तो वहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर इधर अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा, और इधर एज अ मॉडल वर्ब सिर्फ क्या बनेगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको नीड और डेयर जो कि सेमी मॉडल वर्ब्स हैं, क्यों हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, किन किन सेंटेंसेस में बनाया जा सकता है, किन किन टेंसेज में बनाया जा, मैंने सारी बातें इस वीडियो में आपको बताई। मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप नीड और डेयर के बारे में अच्छी तरीके से जान सकोगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।